अस्सलाम वालेकुम सबको एक बार फिर से मेरी किचन विंडो से। और आज जो है वो किचन में कुछ स्पेशल कुकिंग हो रही है और वो इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे जो इन लॉज़ हैं उनका ये लास्ट वीक है। और ये जो लास्ट वीक है ये काफ़ी मसरूफ़ है हमारा, क्योंकि वो लोग जा रहे हैं, प्लस बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनकी बुक्स ख़रीदना, फिर उसके ऊपर नाम चढ़ाना और ये सब कुछ करना सभी को पता है जिनके बच्चे हैं। तो इसलिए ये हफ़्ता जो है काफ़ी मसरूफ़ गुज़रा है। और यहाँ क्योंकि लास्ट वीक था मेरे सास ससुर का, तो मैंने सोचा कि चलो इस वीक में जो है वो थोड़ी स्पेशल कुकिंग कर लेते हैं, कुछ डिशेस बना लेते हैं ताकि जो है वो थोड़ा अच्छा टाइम गुज़रे, फैमिली टाइम। जब इतने अरसे लाइक मेरे सास ससुर यहाँ पे तकरीबन 3 मंथ्स रहे, तो जब वो जाते हैं तो बड़ा ही मुश्किल होता है वो हफ़्ता, इमोशनली भी और फिज़िकली भी स्ट्रेसफुल, क्योंकि पैकिंग वैकिंग करनी होती है। लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो फिज़िकली मुश्किल इमोशनली मुश्किल होता है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों का भी दिल लग जाता है, उन लोगों का भी दिल लग जाता है और फिर जो है वो वापस जाने का टाइम आ जाता है। लेकिन बहरहाल मैंने जो है वो हर चीज़ की वीडियो तो नहीं ले सकी जो मैंने कुकिंग की, लेकिन जिसकी मैं ले सकती थी मैंने वीडियो कैप्चर कर ली थी। और ये जो चाइनीज़ है ये कोई स्पेशल नहीं है, रेगुलर जैसे चाइनीज़ बनता है वैसे ही है। मैंने चिकन को जो है वो सोया सॉस, चिली सॉस, कॉर्नफ्लावर और एग के साथ जो है वो मैरिनेट करने के लिए थोड़े टाइम के लिए रख दिया था। उसके बाद जो है मैंने इस तरह से चिकन को जो है 1 बाय 1 फ्राई कर लिया। अच्छा, चाइनीज़ जो है वो मुझे पर्सनली पसंद है और शुक्र है अब मेरे बच्चों को भी पसंद है। उसके अंदर मेहनत बड़ी होती है, टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी होता है, क्योंकि वेजिटेबल्स काटो और चीज़ें करो। तो लेकिन बहरहाल मेहनत जो है वो वसूल हो गई थी, क्योंकि खाना जो है वो अच्छा बन गया था। और बात हो रही थी बच्चों के स्कूल की, तो यहाँ पे जो है वो आपको लिस्ट मिल जाती है अगस्त में ही, स्कूल से पहले, और समटाइम्स लास्ट वीक में मिल रही होती है। तो उन लिस्टों के अकॉर्डिंग आपने जो है वो चीज़ें बाय करनी होती हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मेरे फ्राइड राइस और चिकन शाशलिक जो है वो रेडी हो गया है। आपको दिख रहा होगा, फ्राइड राइस तो बहुत ही ज़बरदस्त बने थे और ये भी अच्छा बना था और सबने मज़े से खाया, अच्छे से खाया, तो मेहनत जो है वो सारी वसूल हो गई। इसके बाद जो है मैंने मीठा बनाया था, तिरामिसू। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और जुनैद की अम्मी अब्बू को ये पसंद है, क्योंकि ये अगेन वही वाली बात है कि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो इसलिए जो है वो अच्छा लगता है। और मैं जो हूँ वो इसमें चॉकलेट की लेयर ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि बच्चों की वजह से, यानी कि इज़हान की वजह से, वो बहुत शौक़ से खाता है और जो दूसरा है वो भी चॉकलेट खाता है, तो इसके अंदर मैं चॉकलेट ज़रूर ऐड करती हूँ। मैंने जो है वो खाने के साथ नहीं खाया था, मैंने कहा पहले सब लोग खा लें, बिकॉज़ ये जितना चिल्ड हो उतना अच्छा लगता है। तो फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि ये और चिल्ड हो जाए, और सारा काम समेट के, किचन विचन समेट के, सब कुछ करके बच्चों को बेड में टक इन करने के बाद जो है वो मैंने सोचा कि चलो टीवी देखते हैं और मीठा एंजॉय करते हैं, क्योंकि मीठा जो है मुझे लगता है उसी वक्त एंजॉय कर सकते हैं आप जब सुकून से बैठें और उस ठंडे ठंडे मीठे को एंजॉय करें। अच्छा, जैसे मैंने जिक्र किया था कि स्कूल्स यहाँ पे खुलने वाले हैं, तो ये एक इज़मीर के लिए बनाई गई है, इसे शूल टूटे कहते हैं। इसकी वीडियो मैं अलग से डालूँगी, ये क्या है, इसके अंदर क्या होता है और ये कैसे बनती है, इस सारी डिटेल्स के लिए आपको दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। लेकिन जर्मनी में जो स्कूल है वो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, तो हमने भी सोचा चलो सेलिब्रेट करते हैं इज़मीर को, क्योंकि डायनासोर पसंद है, तो मैंने जो है वो डायनासोर केक बनाया था और अज़मीनों से कट किया अपने दादा दादी के सामने, क्योंकि वो लोग यहाँ पर होते हैं, तो सेलिब्रेशंस का जो मज़ा है ना वो और बढ़ जाता है। बैकग्राउंड से बच्चों की चीखने चिल्लाने की, बातें करने की आवाज़ आती रहेगी, बिकॉज़ उसके बगैर मैं जो ना वो वॉइस ओवर कर नहीं सकती। तो अज़मीर बहुत खुश हुआ था अपने इस केक को देख के, और जाने से एक दिन पहले जो है मैंने सोचा कि क्यों ना अच्छा सा नाश्ता भी कर लिया जाए। तो मैं जो हूँ यहाँ पे हलवा पूरी की तैयारी कर रही हूँ। चने का सालन मैंने नहीं बनाया था, सिर्फ हलवा पूरी थी और आलू की तरकारी थी। चने की भी बन सकती है, मेरे घर में सिवाय मेरे अलावा और कोई नहीं खाता, तो मैंने सोचा अपने लिए क्या मेहनत करूँ, बस जो सबको पसंद है वही बना लेते हैं। तो यहाँ पे हलवा भी मेरा रेडी है और बस मैंने आटा है वो गूंद के रख दिया था। थोड़ी देर में मैं पूरियाँ रेडी करूँगी और फिर ये है वो आटा पूरियों का। थोड़ा सा ही बनाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाश्ता हैवी जो है हो जाए तो फिर खाना नहीं खाया जाता। तो यहाँ पे जो है वो मेरी पूरियाँ भी रेडी हैं, छोटू भी रेडी हैं टेबल पे बैठने के लिए। सबसे पहले हमला करते हैं टेबल पे।
कि स्कूल का जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये अज़मीर का फ़र्स्ट डे है, वो अपना शूल टूटे जो कोन आपको नज़र आ रही है लेके अपना स्कूल गए थे। फ़र्स्ट डे जो है यहाँ पे स्कूल के अंदर सारे बच्चे अपने शूल टूटे के साथ आते हैं, जो भी उनको करैक्टर पसंद होता है वो उसका बनवा लेते हैं। वैसे तो अज़मीर को डायनासोर्स पसंद हैं, लेकिन अभी उनको जो है वो ट्रक पसंद था, तो उन्होंने उसका शूल टूटे बनवाया। यहाँ पे एक छोटी सी क्लिप है स्कूल के अंदर जो परफॉर्मेंस हुई थी। अज़मीर फर्स्ट ग्रेड में गए तो सेकंड और थर्ड ग्रेड के जो बच्चे थे उन्होंने ये परफॉर्मेंस दी थी। स्कूल की ज़्यादा पिक्चर्स बनाना अलाउ नहीं है ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस, तो मैंने बहुत थोड़ी सी क्लिप्स बनाने की कोशिश की। ये उनका क्लासरूम है, थोड़ी सी देर के लिए उनको फ़र्स्ट डे बिठाया था क्लास में, और फिर हम पेरेंट्स जो हैं उनकी क्लास में गए थे और बच्चों को जाके पिक किया था। लेकिन अज़मीर ने अपना फ़र्स्ट डे एंजॉय किया और उनको मज़ा आया, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट था। और जो है वो दिन आ ही गया जब सब मेरे इन लॉज वापस जा रहे हैं। ज़ाहिर है इस दिन जो है वो बच्चों का भी दिल बड़ा छोटा हो रहा होता है। और ये सुबह सुबह की उनकी फ़्लाइट थी, तो बच्चे जो हैं बस सो के उठे थे, रात को अच्छे से मिल लिए थे, लेकिन सुबह उठे एयरपोर्ट पर छोड़ने जाने के लिए, तो थोड़े से रुबासू थे। ज़ाहिर है जुनैद की अम्मी अबू भी बहुत रुबासू थे, क्योंकि बच्चों की जैसे बड़ा दिल लग जाता है, और सबसे ज़्यादा बच्चे ही उनको मिस करते हैं और वो भी बच्चों को मिस करते हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है ये हमारे लिए इस तरह से अलविदा कहना। जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब जा रहे होते हैं तो बड़ा दिल उदास होता है। लेकिन बात यह है कि वहाँ पे भी घर है, उसे भी टेक केयर करनी है, तो जाना तो होता ही है। लेकिन बहरहाल बच्चे जो थे वो काफ़ी उबासू थे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद फिर अपने टीवी और चीज़ों में मसरूफ़ हो जाते हैं, तो फिर भूल जाते हैं। ज़्यादा जो मुश्किल टाइम होता है वो दादा दादी के लिए होता है, क्योंकि वो वहाँ जाके भी बच्चों को याद कर रहे होते हैं। मैं और खज़र नहीं गए थे, क्योंकि गाड़ी में इतनी जगह नहीं थी। सिर्फ इज़हान अज़मीर अपने दादा दादी को सी ऑफ करने एयरपोर्ट गए थे, क्योंकि यहाँ पे हर कोई एक सीट पे बैठना अलाउ है, आप गोदों में नहीं बैठ सकते हैं। तो सूटकेसेस भी थे, तो इसलिए सिर्फ 5 ही लोग बैठ सकते थे। तो मैं और खज़र जो हैं उन्होंने घर से ही टाटा बाय बाय कर दिया था, और बाकी सब जो हैं वो एयरपोर्ट के लिए चले गए थे। आई होप कि आज का वीडियो जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे लिए थोड़ा सा टफ़ था सी ऑफ करना, उन लोगों को एयरपोर्ट छोड़ने जाना, लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है साथ खैरियत के वो लोग चले गए और अपने घर पहुंच गए। इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।